अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अयाज़ अली और आप देख रहे हैं अयाज़ इन्फॉर्मेटिव चैनल। इंशाल्लाह मेरे दोस्तों, आज हम एडोब शॉप के फ़ाइल मेन्यू के बारे में सीखेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो मेरी एडोब शॉप के इंस्टॉलेशन के हवाले से थी। अब उसके बाद ये जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले हमें इन ऑप्शंस के बारे में सीखना चाहिए। जैसा कि फ़ाइल है, एडिट, इमेज, लेयर, सिलेक्ट, फ़िल्टर, व्यू, विंडो या हेल्प का ऑप्शन है। तो इंशाल्लाह इनको हम तरतीबवार सीखेंगे। लेकिन एक अर्ज़ मैं आप सब भाइयों को करूँगा कि मेरी एक ये आदत है कि जब भी मैं कोई वीडियो वगैरह बनाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ़ वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँ जो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं। अब जैसा कि फ़ाइल मेन्यू में ये सारे ऑप्शंस इस्तेमाल किए गए हैं, अब इनका इस्तेमाल करना, इनका हमें आना तो ज़रूरी है सारे ऑप्शंस। लेकिन अब फ़िलहाल जो जैसा कि हम बेसिक पर हैं, तो सारे ऑप्शंस मैं नहीं पढ़ाऊँगा, बस वही ऑप्शंस पढ़ाऊँगा जो हमारे लिए बेसिक में काम के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले फ़ाइल में न्यू का ऑप्शन आ रहा है, न्यू का ऑप्शन। अब इसका मतलब है कि कोई भी फ़ाइल अगर ओपन करनी है पीएचडी में, यहाँ से आप जो ना अपने एडोब शॉप के लिए कोई भी फ़ाइल ओपन कर सकते हैं। यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं, उसकी साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं, विड्थ वगैरह, हाइट, रेजोल्यूशन, ये कलर वगैरह सेट कर सकते हैं। उसके बाद ओपन का ऑप्शन है। अब ओपन में जैसा कि कोई अगर हमारे पास कोई पहले से ही फ़ाइल बनी हुई है पीएचडी की, हमारे एडोब शॉप की, जैसा कि डेस्कटॉप पर यह फ़ाइल मेरी बनी हुई है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। या ये हमारी फ़ाइल ओपन हो चुकी है। उसके बाद ऑप्शन है ब्राउज़ का। अब ब्राउज़ का भी यही मतलब है, कोई भी अगर हमारी कोई फ़ाइल डेस्कटॉप के अंदर, यानी लैपटॉप हो या डेस्कटॉप, उसके अंदर किसी भी कोने में पड़ी है तो इसको भी यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन ये बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। फ़िलहाल बेसिक में हमारी इसकी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। उसके बाद ओपन एज़ है। अब ओपन एज़ में ये जो आप ओपन एज़ का ऑप्शन देख रहे हैं, अब यहाँ से अगर पीएचडी के अलावा किसी और फॉर्मेट में आपकी फ़ाइल हो तो आप उसको सेलेक्ट करके भी फ़ाइल यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ओपन रिसेंट। अब जैसा कि ये मेरी एक फ़ाइल बनी हुई है, अब ऐसा होता है कि जो फ़ाइल हम एडोब शॉप में बनाते हैं, कुछ टाइम पीछे जो चंद फ़ाइलें वगैरह बना देते हैं, तो एडोब शॉप उन फ़ाइलों को यहाँ पर ओपन रिसेंट में सेव कर देता है। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ से ही इनको डायरेक्ट ओपन कर सकें, ना कि हम जो ना किसी और से फ़ोल्डर में फिर टाइम अपना वेस्ट करें। जैसा कि आखिरी लास्ट फ़ाइल मेरी ये थी, तो ये सबसे पहले यहाँ पर ये पड़ी है। और उसके बाद फ़ाइल के बाद क्लोज़ का ऑप्शन है। अब ये जो फ़ाइल पड़ी है, अब अगर इसको फ़ाइल को क्लोज़ करना चाहते हैं हम, तो यहाँ से क्लोज़ भी कर सकते हैं और कंट्रोल W की मदद से भी हम इस फ़ाइल को ख़त्म कर सकते हैं। ये हमारी ये फ़ाइल ख़त्म हो चुकी है। और उसके बाद सेव का, अब ये सेव ऐसे वर्क नहीं करेगा। अब हमें कोई फ़ाइल ओपन करनी होगी, जैसा कि ये फ़ाइल मैं ओपन कर देता हूँ इसको। अब ये हमारी ये फ़ाइल ओपन हो चुकी है। अब हम इस फ़ाइल में अगर कोई वर्क करेंगे, कोई नया काम करेंगे, जैसा कि इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब ये मैंने कलर चेंज कर दिया है। अब ये सेव वाला ऑप्शन है ओपन हो चुका है। अब इसका ये मतलब है कि क्या हम ये जो अभी हमने कलर चेंज किया, यानी वर्क किया न्यू, क्या हम इस फ़ाइल में इस वर्क को सेव कर लें या नहीं। अगर चाहते हैं कि इसी फ़ाइल में ये जो अभी मैंने ये काम किया है, ये कलर दे दिया है, इसको सेव कर लें, तो इसको क्लिक कर देंगे हम। ये हमारी है सेव हो चुकी है। अब दोबारा ये ऑप्शन ये फिर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब जैसा कि सेव किया उसके बाद कोई मैंने काम वगैरह नहीं किया। अब दूसरा कोई काम करूँगा, इसको मैं कलर दे देता हूँ। ये देखें आप, इसको मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ। अब ये फिर
सेव वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब ये फिर मांग रहा है क्या आप इसमें जो काम किया है ये सेव करना चाहते हैं, तो ये इसके लिए। उसके बाद सेव एज़ का ऑप्शन है। अब इसका मतलब एक अगर कोई, जैसा कि ये फ़ाइल मैंने बनाई हुई है, अब किसी भी जगह अगर सेव करनी है, डेस्कटॉप पर, लाइब्रेरी में, कंप्यूटर में, तो वहाँ पर हम सेव कर सकते हैं इसी फ़ाइल को। अगर हम किसी और फॉर्मेट में, कोई भी फॉर्मेट हो, यहाँ से सेव करना चाहते हैं तो हम दूसरे फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं इस फ़ाइल को। सेव एज़। उसके बाद ऑप्शन है सेव फॉर वेब का। अब अगर हमारे पास कोई ऐसी वेबसाइट है जिस पर हम काम करते हैं और उसके लिए पिक्चर्स वगैरह बनानी पड़ती हैं, तो वही पिक्चर्स हमें डायरेक्ट यहाँ से सेव करनी नहीं होती, यहाँ उसके लिए सेव फॉर वेब का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये हमारी उस वेबसाइट के लिए है, जो भी हमारी वेबसाइट हो, ये उसके लिए यहाँ से पिक्चर्स वगैरह सेव की जाती हैं अपने इंटरनेट, या कोई भी अगर हमारे पास कोई अपनी कोई पर्सनल वेबसाइट हो। उसके अलावा रिवर्ट का ऑप्शन है। अब जैसा कि ये फ़ाइल मैंने ओपन की थी तो इस पर मैंने जो वर्क किया था, यानी कलर वगैरह चेंज किया था। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस फ़ाइल को उसी हालत में लेकर जाऊँ जो पहले वाली हालत थी, यानी जिस हालत में मैंने इस फ़ाइल को ओपन किया था, तो इसके लिए मैं रिवर्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा। इसको जैसे ही क्लिक करूँगा, ये देखिए सारे ये जो कलर वगैरह ये ख़त्म हो चुका है। उसके बाद प्लेस का ऑप्शन है। अब प्लेस का ऑप्शन, जैसा कि ये फ़ाइल मेरी ओपन हो, अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसी फ़ाइल के ऊपर कोई और मैं फ़ाइल ओपन कर दूँ, जैसा कि ये PDF की फ़ाइल मेरी डेस्कटॉप पर अयाज़ नाम से एक फ़ाइल पड़ी है, तो इसको मैं अगर ओपन करना चाहता हूँ तो यहाँ से प्लेस कर सकता हूँ। और दूसरी बात, फ़ाइल्स ऑफ टाइप, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि आप प्लेस में कौन कौन सी फ़ाइलें इस्तेमाल कर सकते हैं। AL, EPS, PDF और PDP वगैरह वगैरह, इस तरह की फ़ाइलें आप ओपन कर सकते हैं। अब इसको प्लेस कर दूंगा, ये देखिए ये हमारी ये फ़ाइल ओपन हो चुकी है, ये PDF की फ़ाइल है। उसके बाद इंपोर्ट का ऑप्शन है। अब अगर हमारे पास कोई PDF में पिक्चर्स वगैरह पड़ी है तो इसके ज़रिए से हम वही पिक्चर्स यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर वगैरह हो, अगर PDF में पिक्चर हो तो उसी को हम इसी ऑप्शन के ज़रिए ओपन कर सकते हैं। उसके बाद एनोटेशन है। अब अगर हमारे पास कोई ऑडियो सिस्टम हो, यानी कोई ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड करना चाहते हैं और हम किसी और बंदे को भेजना चाहते हैं इसी PDF से PSD के थ्रू, तो इसका भी ऑप्शन ये दिया गया है। लेकिन फ़िलहाल ये बेसिक में नहीं आते, ये बाद में इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो सीख लेंगे। फ़िलहाल जो बेसिक है हमारा, उन पर अगर हम वर्क करें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद एप्सन L31 सीरीज़। अब ये जो सिस्टम दूसरा दिया गया है, ये वही सिस्टम है। अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रिंट वगैरह हो, अगर हम चाहते हैं कि डायरेक्ट प्रिंट से यहाँ पर फाइल हम ओपन करें, कोई भी प्रिंट हो, तो उसका ये ऑटोमेटिक सिस्टम ये ओपन हो जाएगा। अब जैसा कि इस कंप्यूटर में मैं एप्सन L3110 सीरीज़ का इस्तेमाल करता था तो ये ऑप्शन आ चुका है। अगर आप कोई दूसरा प्रिंट इस्तेमाल करेंगे तो वही डिवाइस यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी, यानी आप डायरेक्ट उस प्रिंट से यहाँ पर फाइल ओपन कर सकते हैं। उसके बाद वाया सपोर्ट, इसको आप रहने दें फ़िलहाल। उसके बाद एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। अब एक्सपोर्ट का, जैसा कि ये फ़ाइल मेरी है, अब ये फ़ाइल, अब एडोब शॉप का एक इलस्ट्रेटर नामी एक सॉफ्टवेयर है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसी फ़ाइल को हम उसी इलस्ट्रेटर में ओपन करना चाहते हैं तो फिर यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इलस्ट्रेटर, ये लिखा हुआ एडोब इलस्ट्रेटर, इसके लिए हम यहाँ से ये फ़ाइल सेव कर देंगे तो हम उस सॉफ्टवेयर में इसी फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। अब उसके बाद ऑप्शन ज़ूम व्यू का ऑप्शन है। तो ज़ूम व्यू फ़िलहाल ये बेसिक में हमारे ये काम का नहीं है।
ये भी टेम्पलेट, प्लेन फोल्डर, बेसिक नेम, यूआरएल, यानी ये भी इंटरनेट ही की कोई फ़ाइल वगैरह उसके सेटअप है। तो ये भी बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको भी सीख लेंगे। उसके बाद वर्क ग्रुप का ऑप्शन है। अब वर्क ग्रुप अगर हमारे पास एक ही फ़ाइल हो और उस फ़ाइल को हम चाहते हैं कि 10-15 लैपटॉप हों, उन तमाम के तमाम लैपटॉप पर उस एक ही फ़ाइल पर वर्क करना चाहते हैं, तो उस वक्त हमें ये वर्क ग्रुप का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। इसी ऑप्शन के ज़रिए से फिर तमाम के तमाम लैपटॉप पर कोई आईडी वगैरह लगाई जाती है। ये जो आप देख रहे हैं चेक आउट, चेक कैंसिल चेक, ये लॉग आउट ऑल सर्वर्स, यानी एक एक पीसी में एक अपना सर्वर आईडी लगाई जाती है, फिर उसके ज़रिए से वर्क ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक ही फ़ाइल को हम 10-15 लैपटॉप में इस्तेमाल कर सकते हैं इसी ऑप्शन के ज़रिए से। उसके बाद ऑटोमेट का ऑप्शन है। अब इसके अंदर ये जो जितने भी ऑप्शंस हैं ये फ़िलहाल हमारे बेसिक में ये नहीं आते, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इनको बाद में सीख लेंगे, क्योंकि बेसिक में ये चीज़ें हमें ज़रूरत इसकी इतनी ख़ास नहीं पड़ेगी। उसके बाद फ़ाइल इन्फ़ो का ऑप्शन है। फ़ाइल इन्फ़ो के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अब जैसा कि ये मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, अब अगर इसको मैं इंटरनेट पर डालना चाहता हूँ, कोई अपनी वेबसाइट है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई फ़ाइलें वगैरह होती हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि किसने बनाई है, कब बनी है, कहाँ से है, कौन सी कंपनी है। तो वो सारा कुछ सिस्टम इसी फ़ाइल इन्फ़ो के ज़रिए से वहाँ से उसी पिक्चर में लिखा जाता है। जैसा कि टाइटल देख सकते हैं, यानी पिक्चर का नाम यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद ऑथर, यानी किसने ये किसके थ्रू ये फ़ाइल बनी है, पोजीशन ये कहाँ से है, जॉब नेम, कॉपीराइट ऑनर, यूआरएल, अगर हमारे पास कोई वेबसाइट है तो वो वेबसाइट यहाँ से हम डाल सकते हैं। उसके बाद आपने अक्सर देखा होगा कुछ पिक्चर्स कॉपीराइट की जाती हैं, जैसा कि वीडियोज़ में सिस्टम होता है, वो अगर इस्तेमाल किसी और की हम वीडियो इस्तेमाल करते हैं तो फिर कॉपीराइट हमें लगता है। तो पिक्चर्स में भी ये सिस्टम कॉपीराइट का होता है, तो वो सारा कुछ कॉपीराइट यहाँ से इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर अनमार्केड है, इसका मतलब ये है कि हम इसी फ़ाइल को कोई भी बंदा इस्तेमाल कर सकता है। अब अगर इसको हम कॉपीराइट वर्क पर क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे, आके जो भी सारा सिस्टम है लिख कर ओके कर देंगे, तो फिर हमारी ये पर्सनल फ़ाइल बन जाएगी, यानी इसको कोई दूसरा बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। अगर करेगा भी सही तो फिर उसके जो सिस्टम है फिर हमें जो ना उसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी, वो उस बंदे को हमसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, या फिर हमारी मर्ज़ी है ये फ़ाइल हम बेचें, क्या भी करें, कुछ भी करें। तो यहाँ से सिस्टम इसका सारा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उसके बाद पेज सेटअप, प्रिंट, ये जो ऑप्शन आपको ये देख रहे हैं, अब अगर किसी फ़ाइल को हम प्रिंट करना चाहते हैं तो उस वक्त हमें ये ऑप्शन काम आते हैं। अब ये फ़ाइल मैंने बनाई हुई है, पेज सेटअप है इसका। अब अगर इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो सबसे पहले इसको मैं पेज सिलेक्ट करूँगा कि किस पेज में इस फ़ाइल को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। जैसा कि आमतौर पर A4 का साइज़ का होता है पिक्चर्स के लिए, 4x6, 5, 7, इस तरह के पिक्चर्स, लीगल है, लेटर है, तमाम पेजेस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है प्रिंट विथ प्रीव्यू। अब अगर हम चाहते हैं कि किसी फ़ाइल को प्रिंट करें और उसका प्रीव्यू देखें कि किस तरह प्रिंट होगा, तो इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं यहाँ से कि किस तरह ये पूरी ये एक A4 साइज़ का पेपर है और ये बीच में प्रिंट निकलेगा हमारा, अगर हम इसी फ़ाइल को प्रिंट करें तो। यहाँ से प्रीव्यू हमें इसको हम यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ से दूसरी सेटिंग वगैरह, पेज सेटअप है, इसकी और सेटिंग वगैरह है, ये प्रिंटिंग के लिए ऑप्शन ये काम आते हैं। उसके बाद प्रिंट विथ प्रीव्यू, उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन है, ये डायरेक्ट प्रिंट का ऑप्शन है। ये शॉर्टकट एल्ट कंट्रोल पी से भी आप कर सकते हैं प्रिंट, या कंट्रोल पी के ज़रिए से ये ऑप्शन ओपन हो जाता है प्रिंट का। अब इस ऑप्शन के ज़रिए से आप सबसे पहले, अगर आपके पास कोई प्रिंट है तो सबसे पहले याद रखें यहाँ से वो प्रिंट आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप उस प्रिंट की प्रॉपर्टीज़ वगैरह पर जा सकेंगे और आप अच्छे तरीके से उस कॉपी को प्रिंट कर सकेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको प्रिंट डिवाइस सिलेक्ट करनी होगी। जैसा कि मैं L31 सीरीज़ इस्तेमाल करता हूँ तो ये ऑप्शन L31 सीरीज़ का ये पहले से ही मौजूद है।
उसके बाद ऑप्शन है प्रिंट वन कॉपी। अब अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ एक ही कॉपी को प्रिंट करें तो फिर डायरेक्ट हम इस प्रिंट के वाले ऑप्शन को ओके कर देंगे। उसके बाद जंप टू का ऑप्शन है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसी फाइल को हम इमेज रेडी में लेकर जाएं, क्योंकि इमेज रेडी भी एक ये एडोब शॉप के दूसरा यूँ समझे कि सॉफ्टवेयर है इमेज रेडी का, सिर्फ वहाँ पर हम पिक्चर की एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं और उसमें कोई सिस्टम नहीं है। एडोब इमेज रेडी, इसको जैसा सिलेक्ट किया ये खुल रहा है एडोब इमेज रेडी, ये ओपन हो चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा ये एडोब है जो मेन एडोब 7 और ये दूसरा है ये हमारे इमेज रेडी का दूसरा सॉफ्टवेयर है। इसको ओपन ये सॉफ्टवेयर भी है लेकिन ये बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि सारा काम एडोब ही में अंदर किया जाता है, लेकिन इसका भी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर जंप टू का। अब इसको आप ख़त्म कर देते हैं। ये तो अब उसके बाद ये फाइल मैंने ओपन की है। अब उसके बाद लास्ट में जो ऑप्शन है एक्सिट का ऑप्शन है, यानी ख़त्म करना चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर को तो कंट्रोल क्यू की मदद से भी हम इस सॉफ्टवेयर को ख़त्म करेंगे और एक्सिट इसको ओके करेंगे तो ये हमारी ये फ़ाइल ये ख़त्म हो जाएगी, ये सारा सिस्टम ये ख़त्म हो जाएगा। तो फाइल मेनू के हवाले से यही जो मेन चीज़ें थी आपको मैंने सिखाई। इंशाल्लाह आप अगर बेसिक सीखना चाहते हैं तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपको अच्छी मालूमात पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अगर हम खामखाई फ़ाइलों को बढ़ाएं और सारा कुछ मैं बता देता फिर टाइम वेस्ट हो जाता और आपको अच्छे तरीके से याद नहीं रहता। तो कोशिश करें कि बेसिक में सिर्फ बेसिक चीज़ें ही सीखें आप, आपके लिए बेहतरी होगी। शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने का।